श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के बारात में महाराज घोड़चढ़ी की जगह बैल चढ़ी की चर्चा आपने सुना। और घोड़चढ़ी, घोड़ा जो है काम का प्रतीक है और बैल जो है धर्म का प्रतीक है। भगवान शिव विवाह भी करते हैं तो केवल धर्म के लिए, काम की जो है महाराज पूर्ति नहीं, क्योंकि निष्काम है, काम का मतलब ही नहीं। तो आपने बारात का वर्णन सुना, उसमें महाराज जहाँ एक तरफ भगवान के जो है सारे मित्र देव समाज है, जो है महाराज दिव्य स्वरूप, दिव्य वेशधारी, बड़ा दिव्य अनुपम है, और दूसरी तरफ भगवान शिव के जो रुद्रगण हैं वो भी अनुपम है। लेकिन दोनों की अनुपमता में बड़ा अंतर है। एक ऐसा अनुपम है कि जो देखता है आकर्षित हो जाता है, चाहता कि हमारे पास आए, हम उसका स्वागत सत्कार करें, सम्मान करें। लेकिन एक ऐसा दिव्यता है जो देख करके आदमी घबरा जाए, कहाँ जाऊं, कैसे बचूं, ये चिंता हो जाए। तो महाराज भगवान शिव की बारात चल रही, उसमें दोनों हैं, देवता भी हैं, महाराज जो है यक्ष गंधर्व नाग ये सब हैं। यहाँ तक कि सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे सब गए हुए वहाँ बारात में। और भगवान शिव के जो महाराज रुद्रगण हैं वो विशेष तौर पर आमंत्रित है, और उनके संग महाराज जो जानने वाले, मसान के रहने वाले, जंगलों में बियामान में रहने वाले महाराज भूत प्रेत पिशाच गंधर्व पिशाच योगिनी, ये सब जो है ये बारात में जा रहे। एक तरफ देव पत्नियाँ, दूसरी तरफ महाराज जो है रुद्रगण और रुद्रगण की जो है शक्तियाँ। और वहाँ राजा हिमांचल के यहाँ महाराज जहाँ बारात जानी है, अब उसका वर्णन जो है तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। यहाँ और वहाँ दो बात लिखते हैं। वहाँ का मतलब जहाँ भगवान शिव का समाज था, अब यहाँ का मतलब जो है राजा हिमांचल के यहाँ पहुँचे हुए हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, यहाँ हिमांचल रचे वो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राजा हिमांचल के यहाँ, हिमांचल नगर में राजा हिमांचल ने अत्यंत विचित्र मंडप बनवाया हुआ है। तुलसीदास जी कह रहे हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि जगत भर में जहाँ तक सब छोटे बड़े पर्वत हैं जो वर्णन करने से चूक नहीं सकते, वो सारे पर्वत वहाँ पर आए हुए हैं। महाराज यहाँ हिमांचल रचे वो बिताना, अब उसका संबंध लिख रहे हैं। जिस समय महाराज लगन पत्रिका आई थी तो लगन बाँची अज सकल सुनाई, हर से मुनि सुख सब समुदायी। सुमन बिष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दीज बाजे। ये पिछली चर्चा में आपने सुना था
इसी से संबंध है। यहाँ देवता मंगल साजते हैं वहाँ, और यहाँ जो है देवता मंगल सजाते हैं। और यहाँ हिमांचल के यहाँ बितान रचा है। यहाँ ग्रंथकार की इसकी जो है कहने का मौका नहीं मिला कि जब बारात चली तब बितान की चर्चा का मौका मिला। अब यहाँ से सूचित किया कि जिस समय ग्रंथकार की बुद्धि बारात की पेशवाई में, अगवानी में, बारातियों के जनातियों के साथ तुलसीदास जी विराजमान थे, तो वहाँ की शोभा वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ जहाँ बारात जानी वहाँ पर राजा के घर की शोभा कह रहे हैं, आगे पूर्व की शोभा कहेंगे। बितान के वर्णन से हिमांचल के घर का वर्णन हुआ कि महाराज ऐसा बितान घर में है। भूप भवन किमी जाई बखाना, भूप बचन किमी, भूप भवन किमी जाई बखाना, अति विचित्र, अति विचित्र। और सबके सब महाराजपुर की शोभा विचित्र है। कह रहे हैं कि उसकी शोभा को देख करके महाराज लागे प्रभु विरंच निपुणाई। महाराज वो ब्रह्मा की रचना जो है वो भी उसके सामने छोटी पड़ती है। और राजा के घर की शोभा जो अति विचित्र है। महाराज जैसे रावण के यहाँ जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो कहते हैं तो विचित्र, कह रहे हैं वहां पर भी ऐसा वर्णन है कि कनक कोटि विचित्र मणिगण, कनक कोटि विचित्र यनिगण, सुंदरायतना अनगिनत। महाराज सुंदरायन यत्ना करें। ऐसे रावण की लंका है, वैसे यहाँ पर महाराज विशेष पर्वतराज से प्रकट हुई मणियों से रचित है। बितान के चारों ओर प्रगटी हुई सुंदर शैल पर मणियाँ पार्वती जी के आने पर हुई। ये जनकपुर का बितान भी विचित्र है। कह रहे हैं महाराज यहाँ अति विचित्र। यह ये भेद साफ प्राय है कि जनकपुर का बितान जो है गुणी मनुष्यों के हाथ का बनाया हुआ था, और राजा हिमांचल के यहाँ जो बनाया हुआ है ये हिमांचल रचो, अर्थात ये देवताओं का रचा हुआ बितान है। देखिए कहाँ मनुष्यों के द्वारा रचना की गई है राम जी के विवाह में, क्योंकि वो मानव की विवाह थी, मनुष्य की बारात थी। और यहाँ जो महाराज देव समाज और जो महादेव समाज, देव ही नहीं महादेव है, महादेव की बारात में महाराज सारे जो है बाराती बन के जा रहे हैं। राम जी की बारात में भी गए थे, लेकिन यहाँ दृश्य में है, वहाँ अदृश्य में रहते थे। सब नहीं समझ पाते थे, कुछ लोग समझ लेते थे। तो कह रहे हैं यहाँ देवता, वहाँ देवता मंगल मनाते, यहाँ हिमांचल ने बितान रचा है। अब घरातियों ने जनातियों के साथ जो है महाराज कैसा संबंध होगा, राजा के घर की शोभा बता रहे हैं। वह बितान अनेक प्रकार के जो है मणियों से रचित है, जो पर्वत से प्रकट हुई मणियां हैं, प्रकट प्राकृतिक है। और महाराज और बितान का हिमांचल रचो, अर्थात देवताओं का रचा हुआ है, इसी से इसको बितान कहा गया है। अर्थ से जराया। गोस्वामी जी कहते हैं कि शायरी कि जिस विषय को एक से अधिक बार कहना हो उसको पूरा पूरा सर्वत्र नहीं लिखते, प्राय एक ही स्थल पर कह देते हैं जहां उसकी प्रधानता रहती है, दूसरी जगह वर्णन नहीं करते। मिथिला जी में मंडप की विचित्र रचना विस्तार से कहेंगे, और यहाँ तो महाराज बता रहे हैं कि बितान कह न जाए, अत विचित्र न जाए बिखाना। इसमें विचित्र शब्द 2 बार और रचना की अति विचित्रता 1 बार कही गई। महाराज ये भाव अति विचित्र, ऐसा विचित्र है कि ब्रह्मा भी अपनी कारीगरी भूल जाते हैं। राजा हिमांचल का बितान ऐसा विचित्र बना है कि ब्रह्मा जी अपनी कारीगरी भूल जाते हैं और इसे देख करके भौचक्के हो जाते हैं। केवल बितान के बाद जो महाराज विविध शब्द दे करके न जाए बखाना, अति विचित्र होता पर बखाना नहीं जा सकता, कहीं जात सोना ही। और महाराज इस रचना पर बखान नहीं किया जा सकता।
इसी से ग्रंथकार ने उसका जो है बखान नहीं किया, क्योंकि महाराज देवताओं का, महादेव का बखान कौन कर सकता है। और महाराज देखिए, जहाँ वहाँ देवता लोग उनके भगवान के शिव की बराती हैं, यक्ष गंधर्व नाग ब्रह्मा विष्णु ये सब जो है उनके बराती हैं, भूत प्रेत उनके बराती हैं। और यहाँ राजा हिमांचल के यहाँ महाराज जितने पहाड़ हैं, उत्तर के, दक्षिण के, पूरब के, पश्चिम के, सब पहाड़ों को निमंत्रण किया। कह रहे महाराज वो क्यों, उनके भाई बंधु तो वही है ना, भाई सैल का बिरादरी कौन होगा। तो महाराज सैल का मतलब पत्थर, और सैल भाई बिरादरी, और जात बिरादरी को पहले कहा जाता है। नियम है कि अगर हम जिस जगह रहते हैं, जिस जाति बिरादरी के हैं, हम अपने जात बिरादरी को पहले लें। जात बिरादरी के हैं, इससे इनको जो प्रथम निमंत्रण भेजा कि अपने भाई बंधु हैं, अपने गोत्री हैं। सकल सैल से ये भी बताया कि जो गोत्री नहीं हैं, दूर के भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, वो भी सब छोटे बड़े सभी को न्योता, क्योंकि बिरादरी में छोटे बड़े का भेद नहीं रहता। महाराज उसमें सब बराबर है, सारे जो है बिरादरी एक ही जैसे, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, धनवान हैं, महाराज भिखमंगे हैं, उनके पास अच्छे कपड़े हैं कि नहीं हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो बिरादरी है, उनका सम्मान किया जाता है। और जो है इसलिए कह रहे हैं कि महाराज वर्णन करना चाहिए था जिसको, जो नहीं बरन सिराही इतने ज़्यादा हैं महाराज पहाड़ कि वो जो है वर्णन नहीं किए जा सकते, इतने अधिक हैं। ये भी दिखाया कि जिनका जिनका वर्णन नहीं हो सकता, उन सबों को भी न्योता दिया गया है अलग अलग। लग विशाल नहीं बरन सिराही। महाराज कह रहे हैं कि यही नहीं, राजा हिमांचल ने, महाराज आप तो ये दूसरी और तीसरी चौपाई सुन रहे हैं, अगली चौथी पांचवी चौपाई आएगी तो उसमें कहेंगे महाराज जो इनके रिश्तेदार कौन है, कहेंगे महाराज वन है, जंगल इनका रिश्तेदार, महाराज सागर इनका रिश्तेदार, नदी इनके रिश्तेदार, तालाब इनके रिश्तेदार, और इन सबको निमंत्रण दिया गया है। तो महाराज आप सोचिए को कैसे वहाँ आए होंगे, कैसे बैठे होंगे, कैसे उनकी व्यवस्था की गई होगी, कितनी ज़मीन की व्यवस्था की गई होगी, ये सब जो महाराज सोचनी। और वास्तव में भगवान शिव की महिमा, महादेव की महिमा है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं। प्रेमी सज्जनों, अब जो है आज आपने दोहा नंबर 94 की दूसरी और तीसरी चौपाई का भावार्थ सुना है। कल हम चौथी पांचवी चौपाई का भाव व्यक्त करने की चेष्टा करेंगे। आइए दो बार भगवान का नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी भक्तों को